हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं और दो शब्द उनके जीवन परिचय में कहना चाहते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत भूमि को अपने कर्तव्यों के द्वारा जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रज्वलित करने का काम इन्होंने किया है, भारत ही नहीं दुनिया में बड़े ही सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। तो क्यों 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब जब आसमान की बुलंदियों को समेटे हुए भारत भूमि को टच किए थे, तब किसी को ये पता नहीं था कि कौन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। धीरे धीरे जैसे जैसे इनका विकास हुआ, इन्होंने शिक्षा अर्जित की और अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज के लिए जब इन्होंने काम करना शुरू किया, तब से लोग जानना प्रारंभ किए कि कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। 1891 में कोई नहीं जानता था, न तो इनका जन्मदिन मनाया जाता था। आज तो घर घर में, भले ही कोई गरीब ही क्यों ना हो, छोटी ही व्यवस्था से अपने बच्चे का जन्मदिन लोग मनाना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन उस समय का मंजर ऐसा था कि सांस लेना भी मुश्किल था। आजादी से चलना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना सब बाधित था। ऐसे कड़े परिवेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बादलों में सूरज जिस तरह से चीरते हुए निकल जाता है, उस तरह से बाबा साहब ने अमर रहे। उस समय बाबा साहब कितनी कठिन परिश्रम से अपने आप को योग्य बनाया और समाज में फैली तमाम कुरीतियों को, तमाम आडंबरों को नस्ते नाबूद करने का काम किया। अस्पृश्यता का जो प्रभाव था उसको समाप्त किया, सबको समान अधिकार दिलाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान को इन्होंने निर्मित किया, जिसके आधार पर आज यह देश चल रहा है, यह शासन सत्ता संचालित हो रही है। आज के पहले आप लोग गौर करें, आज के पहले जो लोग मुझे जानते हैं, जिस वेशभूषा में मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या कभी खड़ा था? आज इस सभा में, उनके जन्मोत्सव में इस तरह से सज धज के आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप सबके सामने उस पुरानी बात को दोहरा सकूं कि अगर बाबा साहब न होते तो ये कोट, ये पैंट, ये शर्ट, ये बेल्ट कुछ भी न होता, नंगा बदन होता, नंगे पांव होते। बाकी मेरी क्षमता नहीं है कि मैं सूट बूट से रह सकूं, मेरी उतनी क्षमता नहीं है। व्यवस्था करके आया हूं कि आप लोगों के सामने सबूत सहित बोलने का अवसर मिले और मैं उतना ही बोलता हूं जितने पर खरा उतर सकूं। तो साथियों, इनकी इतनी बड़ी गाथा है, अगर पूरा बताना प्रारंभ करूंगा तो कई दिन, कई महीने, कई साल बीत जाएंगे। इसलिए संक्षेप में सिर्फ इतना कहना है कि हम अपने मन में विचार जो उठते हैं उन्हें दबोचे ना, उन पर विचार करने की कोशिश करें और
व्यक्तिगत हितों को त्याग कर सामाजिक उत्थान में जितना हो सके भागीदारी लें, एक दूसरे का सहयोग करें, भाईचारे को बढ़ावा दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।